चल, संविधान के पिछले 2 क्लास में हमने देखा कि कैसे भारत में संविधान यानी कि कानून आना चालू हुआ, जिससे हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, है ना। तो हमारे संविधान के निर्माण होने के लिए बना था क्या? संविधान सभा। क्या बना था? संविधान सभा। तो वो संविधान सभा या संविधान का निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ वो आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान निर्माण का घटनाक्रम। संविधान निर्माण का घटनाक्रम। तो याद करो, इतिहास में हम पढ़े थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो ब्रिटेन में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और चुनाव हुआ था तो 2 पार्टी था, लेबर पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। तो लेबर पार्टी का नेता था कौन? क्लीमेंट एटली, जिसने घोषणा किया था कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली प्रधानमंत्री बनता है तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश देश हैं उन सब को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा, है ना। लगभग 54 उपनिवेश देश थे, उन सबको आजाद कराने की घोषणा की गई थी और एटली की सरकार बन गई, है ना। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए यानी भारत को आजाद कराने के लिए 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। इसमें अध्यक्ष कौन था? भूल गए रे? इसमें अध्यक्ष कौन था? वाह, इसमें अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये क्या था? अध्यक्ष था। और इसमें 2 सदस्य और थे। इसमें 2 सदस्य और थे। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंज और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो देख लेना। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसमें अध्यक्ष कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स। और सदस्य कौन था? पैट्रिक लॉरेंज और एबी अलेक्जेंडर। ये दोनों आए। क्यों आए थे इन लोग? भारत को आजाद कराने। क्योंकि क्लीमेंट एटली ने क्या किया था? घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो जितने उपनिवेश देश है उसको क्या करूंगा? आजाद करूंगा। तो उसी वादे को निभाने के लिए इसने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसका अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स था और 2 सदस्य थे, जिसमें एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंज और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर। तो सारे नेताओं को बताया, भारत के जितने भी पार्टी थे उनको ऐसी बुलाया जैसे तुम लोग बैठे वैसी बैठाया और बताया कि मैं भारत को क्या कराने आया हूं? आजाद कराने आया हूं। तो भारत को आजाद मैं कर दूंगा। तो भारत में अभी कानून चल रहा है कौन सा? 1935 का भारत परिषद अधिनियम। उसी के तहत तुम लोग आजादी चाहते हो कि नया कानून बनाओगे। तो इन लोग बोले, भारत के लोग बोले कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो संविधान कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान कैसे बनाओगे? तो हर एक आदमी आजादी में भाग ले जी, हर एक आदमी लिखी। तो हर एक घर में थोड़े A4 साइज पेपर भिजवा देवे, है कि नहीं? तो प्रत्येक 10,000 आबादी में एक सदस्य चुन के आएगा। उसी से संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। और वही संविधान सभा जो है भारत के लिए क्या लिखेगा? संविधान लिखेगा। क्लियर है? तो इस कैबिनेट मिशन के आने से किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई कि संविधान लिखने के लिए क्या बनाएंगे? संविधान सभा। अच्छा, संविधान सभा बनेगा, उसमें आपका मंत्रिमंडल जैसा भी आप बनाना चाहते हो, प्रशासनिक ढांचा वैसा बनाओगे। उससे पहले आप एक काम करो कि अभी आप एक सरकार बना लो कि जब भारत आजाद होगा तो कैसे कैसे कौन कौन सा संचालन करेगा। तो इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही किसका गठन किया गया? अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्लियर है? इस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष जो था वो वायसराय था। कौन था? वायसराय, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष जिसको पूरा पावर दिया गया, प्रधानमंत्री वाला पावर दिया गया, उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? पहले वेवेल थे। पहले कौन थे जब बना? तब वेवेल थे। फिर बाद में कौन बना? माउंटबेटन, ठीक है। बाद में माउंटबेटन। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर
1946, 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तब अध्यक्ष कौन था? वायसराय था। उस समय वेवेल था, बाद में माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसी को ही पूरा ताकत दिया गया, पावर दिया गया, किसका? प्रधानमंत्री का। तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहलाए? प्रधानमंत्री। क्या कहलाए? प्रधानमंत्री। इनको विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय और साथ ही राष्ट्रमंडल वाले मामले जो थे वो किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह मंत्रालय दिया गया, इनको गृह मंत्रालय दिया गया, और साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अलावा क्या दिया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब? 2 सितंबर 1946, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, ठीक है। इसके बाद है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी को उस समय का उद्योग, वो क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा विभाग दिया गया। तो ये क्या बने? शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो श्री राजगोपालाचारी क्या बने? शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में किसका विभाग दिया गया था? उद्योग विभाग दिया गया था। तो ये क्या बने थे? उद्योग मंत्री। क्लियर है? कौन सा विभाग दिया गया था? उद्योग विभाग दिया गया था। तो ये क्या बने थे? उद्योग मंत्री। अमृता कौर, अमृता कौर ये क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। अमृता कौर क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा विभाग था? एक तो वो प्रधानमंत्री थे, साथ ही विदेश मंत्री और क्या राष्ट्रमंडल वाला, है ना, विदेश मामला और राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल वाला जो विषय था वो किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय और क्या था? सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री। सी राजगोपालाचारी क्या बने थे? शिक्षा मंत्री। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री। अमृता कौर क्या बनाई गई थी? स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। जगजीवन, पंडित जगजीवन राम, जगजीवन राम, इनको बनाया गया था श्रम मंत्री। इनको क्या बनाया गया था? श्रम मंत्री, ठीक है। बलदेव सिंह, क्या नाम था? बलदेव सिंह, इनको बनाया गया था रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह, इनको क्या बनाया गया था? रक्षा मंत्री, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था विधि या कानून मंत्री। क्या बने थे? विधि या कानून मंत्री थे। कौन? बी आर अम्बेडकर। क्लियर है। जॉन मथाई, जॉन मथाई ये थे रेल मंत्री। जॉन मथाई कौन से थे? रेल मंत्री। जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? रेल विभाग। तो रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ठीक है। लियाकत अली, लियाकत अली, है ना, इनको बनाया गया था वित्त मंत्री। क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री। लेकिन बाद में ये चले गए और इनके बाद वित्त मंत्री बने थे षणमुगम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी, है ना। सुनील शेट्टी से कोई संबंध नहीं भैया। क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था षणमुखम शेट्टी। तो इस तरह ये अंतरिम सरकार का रूपरेखा था जो गठन हुआ था कब? 2 दिसंबर 1946। तो कैबिनेट मिशन के आने से दो चीजों का गठन हुआ, एक अंतरिम सरकार का और एक किसका? संविधान सभा। तो ये अंतरिम सरकार समझ में आ गया। अब अंतरिम सरकार के बाद आते हैं किसमें? संविधान सभा में। तो संविधान सभा बनाया गया था किस लिए? संविधान के निर्माण के लिए। तो संविधान का निर्माण जो है हर भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि भारत के आजादी में हर भारतीय का क्या है? कुछ न कुछ योगदान है। तो इसीलिए यह तय किया गया कि 10,000 आबादी में
10,000 आबादी या जनसंख्या में एक व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा। जैसे अभी राज्यसभा का आता है ना सदस्य, हाँ वैसी 10,000 आबादी में एक सदस्य को चुनेंगे और उन्हीं सदस्यों से क्या बनेगा, संविधान सभा बनेगा। तो सब अलग अलग एरिया से चुन के आने लगे, है ना, कोई मध्य प्रदेश से गया, कोई छत्तीसगढ़ से गया, उत्तर प्रदेश ऐसे करके। तो टोटल संविधान सभा में 389 कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य, है ना। ये अच्छे से याद रखना कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब इसमें हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे और अन्य कास्ट के कितने थे, तो इसमें हिंदू थे 203। हिंदू कितने थे, 203। मुस्लिम कितने थे, 73। मुस्लिम कितने थे, 73। और अन्य कितने थे, तो इन दोनों को जोड़ लेना और इसमें घटा देना, कितना आएगा, 115। कितना आ जाएगा, 115। तो 203 हिंदू थे, 73 मुस्लिम थे और 113, कितना आएगा, 113। तो 113 जो है अन्य कास्ट के थे। क्लियर है। तो 203, 73 और 113 ये किसके हिसाब से बच गया, कास्ट के हिसाब से बढ़ गया, है ना। हिंदू कितने थे, 203। संविधान सभा में कितने हिंदू थे, 203। मुस्लिम कितने थे, 73। और अन्य कास्ट के कितने थे, 113। ठीक है। इसमें एसटी कास्ट के, इस अन्य में ना, इस अन्य में एसटी कास्ट के, तो एसटी कास्ट के थे संख्या 33 और महिलाएं थी कितना, 15। महिलाएं कितनी थी, 15। ये कास्ट के हिसाब से बंटवारा। 389 सदस्य थे, हिंदू 203 थे, मुस्लिम 73 थे, अन्य 113 थे। इसमें एसटी जो है 33 और फीमेल कितने थे, 15। फीमेल कितने थे, 15। क्लियर है। लेकिन लास्ट जब संविधान बन के तैयार हुआ तो ये 15 में से केवल 8 महिलाएं थे जिन्होंने साइन किया था। क्लियर है। याद रखना, संविधान सभा में टोटल कितने महिलाएं थी, 15। लेकिन संविधान जब बन के तैयार हुआ तब संविधान पे हस्ताक्षर होगा, अभी आगे बताएंगे, तब कितने महिलाएं बची थी, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है। अब ये 389 लोग आए थे, तो 389 लोग आए थे तो 2 तरीके से आए थे। देखो, मैंने शुरू से बताया है इतिहास में भी कि भारत में अंग्रेजों ने 2 तरह से शासन किया था, एक अपना प्रांत बना के और एक राजाओं के रियासत को, राजा को अधीन बना के, है ना। जैसे रायपुर था, दुर्ग है हमारे छत्तीसगढ़ का, ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। लेकिन छुईकदान है ना, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है, ये किसके अंतर्गत आता था, रियासत के अंतर्गत आता था। यहाँ के राजाओं को अधीन बनाकर क्या किया गया था, शासन किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार जो चलता था भारत में, वो 2 तरह से चलता था, एक प्रांत और एक क्या था, देसी रियासत। देसी रियासत। ठीक है। तो दोनों जगह से चुन के आए थे। संविधान का निर्माण जो है भारत के लिए करना है, तो देसी रियासत भी भारत में रहेगा और प्रांत भी किस में रहेगा, भारत। तो दोनों से सदस्य आएंगे ना। तो प्रांत से सदस्य आए थे 296। कितने सदस्य आए थे, 296। और देसी रियासत से आए थे कितना, 93। प्रांत से कितने लोग आए थे, 296। और देसी रियासत से कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 93। अब ये जो प्रांत से आए थे, ये अलग अलग पार्टी से आए थे। प्रांत में क्या चलता था, पार्टी चलता था, है ना। तो अलग अलग पार्टी से, देखो देसी रियासत से आए मतलब या तो राजा आएगा, राजा किसी को भेजेगा, अपने दीवान को, मंत्री संतरी को, वो आता था। तो यहां पर राजा भेजता था। तो देसी रियासत से कितने लोग आए थे, 93। लेकिन प्रांत से कौन चुन के आएगा, ये कौन तय करता था, अलग अलग पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी से सदस्य आए थे 208। कांग्रेस से कितने सदस्य आए थे, 208। मुस्लिम लीग से आए थे 73। मुस्लिम लीग से कितने आए थे, 73। ठीक है। और अन्य पार्टी से आए थे 15। अन्य दल से कितने लोग आए थे, 15। अन्य दल से कितने लोग आए थे, 15। ऐसे पूरा जो संख्या है वो अच्छे से पढ़ना, ये बस याद करने का नहीं है। अब क्या होता है, पेपरों में पूरा डीप पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, 389। इसमें हिंदू कितने थे, 203। मुस्लिम कितने थे, 73। और अन्य कितने थे, 113। एसटी कितने थे, 33। महिलाएं कितनी थी, 15। 389 लोग जो चुन के आए थे वो प्रांत और कहां से आए थे, देसी रियासत। तो देसी रियासत से कितने चुन के आए थे, 93। प्रांत से कितने आए थे, 296।
अब इन 296 लोगों में कांग्रेस से कितने थे? 208। मुस्लिम लीग से कितने थे? 73। और अन्य दल से कितना था? 15। अन्य दल से कितना था? 15। क्लियर? यहां पर एक विभाजन और पढ़ना है। जैसे अभी देखो, राज्य और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, तो वैसे ब्रिटिश प्रांत में भी होता था ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत। ये प्रांत जो है दो तरीके से होता था। एक क्या कहलाता था? ब्रिटिश प्रांत, और एक कहलाता था कमिश्नरी प्रांत। क्या कहलाता था? ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत। तो ये 296 लोगों में 292 लोग आए थे कहां से? ब्रिटिश प्रांत। और कमिश्नरी प्रांत से कितने लोग आए थे? 4 लोग। ये विभाजन भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो टोटल 389 लोग थे। 203 लोग हिंदू थे, 73 लोग मुस्लिम थे, 115 जो है अन्य कास्ट के थे, अन्य धर्म के थे, जिसमें से 33 जो है वो अनुसूचित जनजाति एसटी थे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति थे, और 15 लोग क्या थे? महिलाएं थे। क्लियर है? 389 में प्रांत से आए थे कितना? 296 लोग। देसी रियासत से आए थे कितना? 93। 296 में ब्रिटिश प्रांत से आए थे 292, कमिश्नरी प्रांत से आए थे कितना? 4। कांग्रेस से आया था 208, मुस्लिम लीग से 73, और अन्य दल से कितना आया था? 15। क्लियर है? अब टोटल 389 लोग जो है संविधान लिखना चालू किए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा करके इसी बीच 14 अगस्त 1947 भारत का 2 हिस्सा हो गया। क्या बन गया? पाकिस्तान, है ना? अभी 46 है ना, तो अभी बंटवारा नहीं हुआ है। और 14 अगस्त 1946 को क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो बंटवारा हो गया तो कुछ लोग कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो संविधान सभा वैसी को वैसी रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा पूछा गया। ठीक है, कि संविधान सभा वैसने रखबो कि वैसने रही, जेल जाना है तेन जाए, जेल रही है तेन रही, ऐसा कर। क्लियर है? तो संविधान सभा को ज्यों का त्यों रखा गया। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो संविधान सभा में विभाजन के बाद 324 सदस्य बचे। कितने सदस्य बचे? 324 सदस्य। तो याद रखना, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में 389 सदस्य से कितने हो गए? 324 सदस्य हो गए। इस तरह से अब संविधान सभा बन गया। अब संविधान सभा बना है, तो अब संविधान लिखना है, तो सबके सब थोड़ी लिखेंगे, हैं? तो सबको क्या किया जाएगा? काम बांटा जाएगा। तो एक एक जने को थोड़ी काम देंगे, क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे, है ना? तो टोटल 32 समितियां बनाई गई। टोटल कितना? 32 समितियां। तो संविधान सभा में टोटल कितनी समितियां थी? 32 समितियां थी। इस 32 में से 13 प्रमुख था। 13 क्या बनाया गया था? प्रमुख समिति। प्रमुख समिति कितना था? 13, है ना? टोटल कितनी समिति थी? 32। और इस उप समिति भी बनाया गया। उप समिति, तो उप समिति कितना बचेगा? 19। तो टोटल कितना समिति बनाया गया? 32 समिति बनाया गया, जिसमें से 13 क्या थी? प्रमुख थी, और 19 क्या थी? उप समिति थी। ठीक है? और हर समिति का एक क्या बनाया गया? अध्यक्ष। हर समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। तो 32 समिति का अध्यक्ष थोड़ा मुश्किल है, याद रखना, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो हम जो प्रमुख है, जो हमारे पेपरों में पूछा जाता है, उन समूहों के या उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं। और इसके अध्यक्ष थे कौन? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ठीक है? ये किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। संविधान कैसा होगा इसका पूरा रूपरेखा तैयार करना, ये प्रारूप समिति का काम था, जो किसने किया था? B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने किया था। ठीक है? केंद्रीय समिति, केंद्रीय संविधान समिति और राज्य समिति, दो। केंद्रीय संविधान समिति, इसी को संघ संविधान समिति भी कहते हैं। और एक था कौन सा? राज्य समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है किस समिति के अध्यक्ष थे? केंद्रीय संविधान समिति, या इसी को बोलते हैं संघ संविधान समिति। और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है? प्रांतीय संविधान समिति, नियम व संचालन समिति,
नियम व संचालन समिति, ठीक है, 2 हो गया। एक कौन सा बोला? प्रांतीय संविधान समिति, दूसरा क्या बोला? नियम व संचालन समिति। अच्छा, इसको पहले बाद में पढ़ते, इसमें और जोड़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इन तीनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर है? तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नियम व संचालन समिति और झंडा समिति, नियम व संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर है? देखो, सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। केंद्रीय संविधान समिति या राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक परामर्श समिति और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति और नियम व संचालन समिति के क्या थे? अध्यक्ष, क्लियर है? ST/SC समिति, ST/SC समिति, इसके अध्यक्ष थे ठक्कर बाबा। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठक्कर बाबा। ST/SC समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठक्कर बाबा, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी बोल रहा हूं वो क्या है? मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद रखना। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JP कृपलानी। JP कृपलानी, JP कृपलानी, ये कौन से समिति के? मौलिक अधिकार उप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, क्लियर है? इतना समिति आपको याद होना चाहिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अंबेडकर। केंद्रीय संविधान समिति और राज्य समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम व संचालन समिति, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ST/SC समिति का अध्यक्ष ठक्कर बाबा। और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? JP कृपलानी। सबसे अधिक सदस्य थे मौलिक अधिकार समिति में। सबसे अधिक सदस्य किसमें थे? मौलिक अधिकार समिति में कितने सदस्य? 54 सदस्य। और सबसे कम सदस्य थे नियम व संचालन समिति में, मात्र 3 सदस्य। किधर गया ये? नियम व संचालन समिति में मात्र कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो टोटल जो 32 समिति बनी थी, उसमें टोटल 32 समिति बनी थी। उन 32 समितियों में सबसे ज्यादा सदस्य किस समिति में थे? मौलिक अधिकार। कितने सदस्य थे? 54। और इन 32 समितियों में सबसे कम सदस्य किसमें थे? नियम व संचालन समिति में। कितने सदस्य? और सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? और बी.आर. अंबेडकर सहित इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसमें एक नाम कौन हो गया? बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। एक नाम क्या हो गया? बी.आर. अंबेडकर। एक थे कृष्ण स्वामी, एक थे गोपाल स्वामी। कृष्ण स्वामी और एक का नाम क्या है? गोपाल स्वामी। कितने हो गए? 3 हो गए। कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी। और अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अंबेडकर, है ना। के.एम. मुंशी और मोहम्मदुल्लाह। के.एम. मुंशी और शाहदुल्लाह, सॉरी शाहदुल्लाह। के.एम. मुंशी और एक है कौन? मोहम्मद शाहदुल्लाह। ये मोहम्मद शाहदुल्लाह। कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक। एक है मित्तल और एक है खेतान। तल और एक है कौन? खेतान, ठीक। और ये दोनों बीच में इनका स्वर्गवास हो गया। तो मित्तल के जगह पे आए थे माधवराज। मित्तल के जगह पे कौन आए थे? माधवराज, ठीक है। और खेतान के जगह पे आए थे कृष्णाचारी। कौन आए थे? कृष्णाचारी। कृष्णाचारी। तो इस तरह से प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर। 6 सदस्य में कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्लाह, मित्तल, खेतान। और मित्तल और खेतान की जगह माधवराज और बाद में कौन आए? कृष्णाचार्य। क्लियर है?
इस प्रारूप समिति में कांग्रेस पार्टी का एक ही सदस्य था, वो कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। क्लियर है? तो इतना सदस्य समिति पूरा समझ में आ गया। संविधान सभा में टोटल कितना समिति? 32। प्रमुख कितना था? और उप समिति कितना था? 19। ठीक है, इसमें हर समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। केंद्रीय संविधान समिति, राज्य समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम व संचालन समिति और झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। एसटी/एससी समिति का अध्यक्ष ठक्कर बाबा और मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी। सबसे ज्यादा सदस्य मौलिक अधिकार में 54 सदस्य और सबसे कम सदस्य नियम व संचालन समिति में 3 सदस्य। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। बी.आर. अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शहादुल्ला, मित्तल और खेतान। मित्तल के जगह आया था कौन? माधव राज। और खेतान के जगह आया कृष्णाचार्य। क्लियर? संविधान सभा बन गया। आप प्रारूप आप संविधान चालू करना है कि नहीं करना है? बनाना है। तो सब लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, है ना, संविधान सभा का। अब संविधान सभा सब के सब आ गए जी, है नहीं? उतिलो चिल्लाते ऐसी होते हैं नहीं, जैसे मैं नहीं आ रहे थे तुम लोग का। हाँ, तो वैसी संविधान सभा में कितने लोग? 389 लोग वो चिल्लाते। तो जब तक एक सामने में क्या नहीं आएगा, प्रमुख बन के नहीं आएगा, अध्यक्ष बन के नहीं आएगा, तब तक संविधान सभा संचालित हो पाएगा क्या? ऑर्डर करने के लिए जन को आना पड़ेगा, है नहीं? तो कौन ला बनाबो जेन सबसे बुजुर्ग है यहाँ अध्यक्ष ओकरे बात लग सुनी बड़े रीते तेगल जी। ऐसे करके सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? तो अध्यक्ष बन गए कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रहा है, ये दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशल चैम्बर पुस्तकालय। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, और इसमें पूरे सदस्य उपस्थित नहीं थे, केवल कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। और 207 सदस्य में किसको अध्यक्ष बना दिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बन गए, सब लोग आ गए। तो संविधान में सबसे पहला भाषण दिया था, उसका नाम था जे.पी. कृपलानी। जिसने संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किया, उसका नाम क्या है? जे.पी. कृपलानी। क्लियर है? तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला बैठक जो है दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ, जिसमें कितने लोग उपस्थित थे? 207 लोग उपस्थित थे। और किसको अध्यक्ष बना दिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अब अध्यक्ष बन के कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अब मन मारे मिठाई बंटवाते, अध्यक्ष बन के मिठाई बंटवाते नहीं, हमारे ढान अलग चीज बटते तो मिठाई पूरा। अब अगले रात ही बिल देखे होंगे, हार्ट अटैक से मृत्यु हो। इनका सच में अगले दिन क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो अगला बैठक फिर रखा गया। तो दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ? दूसरा बैठक। ठीक, अब सब फिर सोच रहे हैं किसको अध्यक्ष बनाए, तो एक बार डोकरा डकरा नहीं बना है नहीं तो फिर वो क्या हो जाएंगे? चल बसे कैसे। तो फिर इस बार सर्वसम्मति से किसको अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। किसको अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो एक दिन के लिए बस अध्यक्ष थे कौन? इसलिए इनको क्या कहा गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और लास्ट तक कौन थे? इसलिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कहलाते हैं कौन? अब कंफ्यूजन होगा कुछ? नहीं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। 2 बैठक हो गया, एक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा हुआ कब? 11 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक फिर 2 दिन बाद। तीसरा बैठक कब होगा? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946।
जब भी आप कोई पुस्तक देखते हो तो सबसे पहले उसमें लिखा रहता है प्रस्तावना, कि उस पुस्तक में आगे क्या बताया गया है। वो प्रस्तावना लिखता है नहीं, तो हम भी क्या लिखने जा रहे हैं, संविधान, पूरा भारत के कानून का पुस्तक, तो सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे, संविधान, संविधान का प्रस्तावना। तो संविधान का प्रस्तावना ऐसा होगा, ऐसे करके किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1900 प्रस्तावना का क्या किया, ये प्रस्तुत किया। कौन प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, प्रस्तावना प्रस्तुत किया। अब इस पर विचार विमर्श किया गया, बहस हुआ कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं हुआ, ऐसा पूरा बहस हुआ। और चौथा बैठक 22 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1946 ये प्रस्तावना जो है सर्वसम्मति से क्या हो गया, पास हो गया। सर्वसम्मति से क्या हो गया, पास हो गया कि यही संविधान का क्या होगा, प्रस्तावना होगा, ऐसा करके। ठीक, तो इस तरह से ये 4 बैठकें हुई। संविधान निर्माण में टोटल हुआ 3 वाचन। 3 वाचन मतलब 3 बार 3 सत्र, 3 वाचन हुआ। टोटल 11 बैठकें हुई। टोटल कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें, 11 बैठकें और 114 दिन का बहस, 114 दिन का बहस। 11 बैठ के मतलब बैठक आज चालू हो गया तो कल परसों ऐसे तक चलता था, ठीक है, खाना खाने बीच बीच में जाते थे, ऐसा 114 दिन का क्या हुआ, बहस। तो 3 वाचन, 11 बैठ के, 114 दिन में हम लोग खर्चा किए 6.4 करोड़ रुपए और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाद जो है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, तैयार। ठीक है, तो संविधान सभा बना, ये 4 बैठकें हुई है ना, 4 मीटिंग हुआ, पहला दूसरा तीसरा ऐसा। तो टोटल कितना वाचन हुआ, 3। कितने बैठकें हुई, 11। कितने दिन का बहस हुआ, 114 दिन का बहस। कितना खर्चा हुआ, 6.4, 6 करोड़ 40 लाख का खर्चा हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और उसी दिन 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर। अब लागू क्यों नहीं किया गया, बन के तैयार तो हो गया, लेकिन लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग बूंदी खा के टकरा हो गए थे 26 जनवरी। याद करो 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे थे, 26 जनवरी को, लेकिन हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त। तो लेकिन अब आजादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, 15 अगस्त को मनाएंगे। तो वो 26 जनवरी वाला जो दिन था वो यादगार रहे, इसीलिए जो पहले स्वतंत्रता दिवस था उसको गणतंत्र दिवस बनाने के लिए संविधान लागू करने का दिन निर्धारित किया गया, कब, 26 जनवरी 1950। क्लियर है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जो अध्यक्ष है, कि तुमन मुखर्जी होता, आज मोर अध्यक्षता में बन रहा है संविधान, है ना मेरे अध्यक्षता में क्या बन रहा है, संविधान। अब बाद में मुकर गए, तो इसलिए सब के सब 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। उससे पहले 24 जनवरी 1950 12वां बैठक या अंतिम बैठक, संविधान सभा का 12वां बैठक या अंतिम बैठक हुआ और कहा गया कि सब के सब संविधान में क्या करो, साइन करो। सब के सब ने संविधान में इस दिन क्या किया, साइन, हस्ताक्षर किया। चलो आगे चलते हैं। तो लास्ट बैठक कब हो रहा है, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन सभी लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, चलो ये देखो, मैंने पहले क्या बताया, संविधान सभा में टोटल कितने लोग थे, 389। ठीक है, और इसके बाद कितने लोग बचे, 324 लोग। इन 324 लोगों को पूछा गया था कि संविधान बनाना है कि नहीं बनाना। तब उस समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, 299 लोगों ने। ये बनाना है कि नहीं बनाना है वाला हस्ताक्षर अब बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हस्ताक्षर करना है, तो अंतिम बैठक में 284 लोगों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। कितने लोगों ने, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था कि यही हमारा भारत का क्या होगा, संविधान होगा। क्लियर है। तो 389 लोग थे, विभाजन के बाद 324 लोग बचे,
324 में से 299 ने हस्ताक्षर किया कि संविधान का निर्माण होना है इसी संविधान सभा के द्वारा। और जब संविधान का निर्माण हो गया तो 284 सदस्यों ने जो है क्या किया, संविधान में हस्ताक्षर किया। और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी इसी बैठक में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। क्लियर है कि जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। ये भी 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्लियर है। अब संविधान बना था तो संविधान में जो भारत का सर्वोच्च पद होगा वो कौन सा होगा, राष्ट्रपति का होगा। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो जो हमारा अध्यक्ष है वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा प्रस्ताव रखा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रस्ताव का समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से भारत का राष्ट्रपति भी मिला हमको कब, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के रूप में। क्लियर है। और इस तरह जब संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 को उसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह भारत का संविधान कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। क्लियर है। इस संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार था उसका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्लियर है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। किस रियासत ने भाग नहीं लिया था बोलेगा, तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। और सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत से आए थे, तो मैसूर रियासत से आए थे, है ना। सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत से आए थे, मैसूर रियासत से। और किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, है ना। और सबसे ज्यादा किस प्रांत से आए थे बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा आया था किस प्रांत से, संयुक्त प्रांत से। किस प्रांत से आए थे, संयुक्त प्रांत से आए थे। क्लियर है। ये क्वेश्चन और बनता है BR अम्बेडकर का। BR अम्बेडकर पहले चुन के आए थे पश्चिम बंगाल के ढाका से। पश्चिम बंगाल के कहां से चुन के आए थे, ढाका से। 10,000 आबादी में चुनना है ना, हाँ। तो वैसे ही BR अम्बेडकर को कहां से चुन के लाया गया था, पश्चिम बंगाल के ढाका से। लेकिन विभाजन हो गया, विभाजन हो गया तो ढाका वाला क्षेत्र कहां चला गया, पाकिस्तान में। और BR अम्बेडकर को भारत में रहना था और संविधान में रहना है क्योंकि वो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो फिर उनको चुना गया कहां से, पुणे से। फिर उनको कहां से चुना गया, पुणे से। तो ये BR अम्बेडकर पहले कहां से चुन के आए थे, ढाका से। और बाद में कहां से चुन के आए, पुणे से चुन के आए थे। और किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, और सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत से आए थे, मैसूर। और किस प्रांत के सबसे ज्यादा सदस्य थे, संयुक्त प्रांत। और इस तरह जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें टोटल भाग था कितना, 22। टोटल कितना भाग था, 22। ठीक है। कितनी अनुसूची थी, तो अनुसूची थी 8। कितनी अनुसूची थी, 8। और कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद थे कितने, 355। कितने अनुच्छेद थे, 395। क्लियर। जब संविधान लागू हुआ तब कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितनी अनुसूची थी, 8। और कितने अनुच्छेद थे, 395। आज जो है इनकी संख्या जो है गणना करने पर भाग कितना हो गया है, 25। और अनुसूची जो है बढ़ के कितना हो गया है, 12। और अनुच्छेद तो 450 से भी ऊपर चला गया है ना। 450 से ऊपर चला गया, क्योंकि जैसे संशोधन होता है तो कुछ संविधान क्या, अनुच्छेद क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अनुच्छेद जो है वो 450 से प्लस हो गए। लेकिन किस पर, गणना करने पर, है ना। देखो गणना करने पर क्यों लिखा रहा हूं, भाग 22 है तो लास्ट भाग 22 ही होगा, भाग 23 नहीं है। भाग 4 का, 9 का और 14 का ऐसा जोड़ा गया। तो गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। वैसी अनुच्छेद 395 लास्ट क्या रहेगा, 396 नहीं होगा। लेकिन क्या हो गया, कोई वो है, अब जैसे भाग 19 है, सॉरी अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 का, 19 खा, 19 गा, ABC ऐसे करके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के 450 से क्या हो गई है, प्लस हो गई है। क्लियर है। तो ये था भारत का संविधान निर्माण का घटनाक्रम कि कैसे भारत का संविधान निर्मित हुआ। क्लियर है। अब भारत का जो संविधान है उसको कहा गया है उधार का थैला। भारत के संविधान को क्या कहा गया है, उधार का थैला, है ना। इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग, है ना।
इसमें भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा कहा गया है। क्या कहा गया है? भानुमति का पिटारा। ठीक है, भानुमति का पिटारा में सब कुछ मिलता है। वैसे हमारे संविधान में सब कुछ मिलता है, कठोर दंड भी है तो लचीला भी है ना, कठोर भी है तो लचीला भी है। और ये वकील लोग समझ गए तो वकील लोग का क्या है, ये स्वर्ग है, पूरा वकील लोग ही बनाए इसको, है ना। तो इसको वकीलों का क्या कहा गया है? स्वर्ग। और मैंने सबसे पहले कहा कि इसको उधार का थैला कहा गया है। उधार का थैला इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पद है या जो भी ढांचा है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा है, वो किसी अन्य देश से लिया गया है। तो किस देश से क्या क्या लिया गया है उसको बोलते हैं संविधान का स्रोत। क्या कहा जाता है? संविधान का स्रोत। तो कहीं से हमने राष्ट्रपति लिया है, कहीं से हमने संघीय व्यवस्था लिया है, कहीं से राज्यपाल लिया है। तो किस देश से क्या क्या लिया गया है ये जानना है तो आज नहीं कल का क्लास अटेंड कीजिए। आज के लिए इतना है।